आपने कहीं ना कहीं बताई भी कि भाई आज ये काम है या बात है जो अपन बातचीत किया, सही है ना? मन क्यों थाई बनाया गया है। हाँ, तो बस कहीं अगर कहीं भी है ना, कोई ने भी अगर इकट्ठा करना है तो दो चीज़ें आप कह सका वरना, एक तो मांगे जीवनो है या फिर मांगे चाय पीपा होना या मांगे नाश्ता है मेहमान आ गए, एक कारण ही आप इकट्ठा है, सही है। आज आप जी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं ना, वो यह है कि जो काम आप कर रहे हैं ना वो करवा को जो तरीको है विका ऊपर वो बात किया, सही है। वो काम जो आप पिछले 20 साल 25 साल या 30 साल से जो रोज कर रहे हैं उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। कि उस काम को करते हुए हमें इतने वर्ष हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं ना, फिर भी उस काम में और जिस काम की जो आप कर रहे हो ना, हम बताने वही काम आए हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उस फ़र्क के ऊपर अपन बातचीत करेंगे। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम ललित कुमार टेलर है और मैं यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर गुलाबपुरा का रहने वाला हूँ। और आज आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताने के लिए मेरे को वहाँ से यहाँ आना पड़ा। उसका जो कारण है वो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि मैं इस सिस्टम को जिसकी बात कर रहा हूँ ना, इसको मैं पिछले 2 से 3 साल से सीख रहा हूँ, ठीक है। कोई सा भी काम होता है जिसको ज़्यादा समय से अपन कर रहे होते हैं ना, उसका अपने को नॉलेज हो जाता है, सही बात है। ज़्यादा ज्ञान नहीं आप मोटरसाइकिल चला हुआ बड़ा आदमी वो बहुत रफ चला हुआ का, आगे बहुत लंबा टाइम वो गाड़ी चला रही है, वो गाड़ी ने चलाते ज़्यादा सीख क्यों गाड़ी, सही है। इस चक्कर में वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो भी हिसाब में सर लोग भंवर जी है, भीम जी है, प्रभु जी है, ये क्यों आज आप सभी एक जगह बैठा और ये डिस्कस किया ना एक ऊपर है कि जो कई काम है अपन ने का यो चेंज करना, सही है। तो मैं आप सबने एक छोटा सा सवाल न मारो कि पढ़े लिखे हुए बाद में हर आदमी काम करे, सही है। हर आदमी काम करता है, पढ़े लिखे जैसे पूरी होती है, ठीक है। पढ़े लिखे के बाद में काम के बाद में काम आप लोग जो भी कर रहे हैं ना वो किसके लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए, सही बात है सब। आप और हम सभी पैसों के लिए काम करते हैं। आप और हम सभी के पास में एक छोटा सा यंत्र है, इसको एक बार साइलेंट कर देंगे, गलती से बीच में बजेगा। पैसों के लिए काम करते हैं सर। जितना भी पैसा कमा रहे हैं ना आप और मैं, कई माने घर लग रहे हैं, बैंक में जमा करा रहे हैं या अपनी जरूरत का ऊपर खर्चो कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं ना। एक बार सभी की बोलता रहे हो ना तो लाग की आप कोई बातचीत कर रहे हैं, वैसा में लाग जाओ भाई साहब अपन ने ज्ञान देवाना है क्या, सही है ना। तो पैसों का अपन क्या करते हैं? खर्चा अपनी जरूरतों के ऊपर, सही कह रहा हूँ। और खर्चों के बाद में अगर थोड़ी बहुत अपन बचत करते हैं, सही कह रहे हैं सब, बचत होती है। काम XYZ है ना, XYZ का मतलब कोई खेती कर रही हो, कोई ट्रैक्टर चला रही हो, कोई मजदूरी कर रही हो, कोई कारीगरी कर रही हो, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन काम के बाद में सबका पैसों का जो एक रेशो है ना वो ये है, कोई 100 रुपये से लेके 100 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 100 रुपये से लेके 1000 के बीच में सभी पैसा कमाते हैं। साल भर में जितना भी आप पैसा कमाओ ना रखा 80% पैसा आप खर्च करना, सही कह रहे हो सब। 1 लाख कमाया साल भर में 80,000 90,000 खर्च हो जाए, 10,000 20,000 आप बचाना करेंगे। कोई ज़्यादा बचा रहे कोई कम बचा रहे, यानी कि 20% पैसा आप बचा लेता, 80% खर्च हो गया। कई चीज़ें को या घर की जरूरत की चीज़ें, सही कह रहे हो सब। नून मिर्च आलू ये सारी चीज़ें अपनी जरूरत है, कपड़ा लता सब कुछ वहाँ का ऊपर आप पैसा आप खर्च कर देते। आप मैंने बताया जो एक आम आदमी को जीवन है कि कौन है? हर आदमी ईच काम का वाचन दौड़ रही हो, काम करना, पैसा कमाना, खर्चो करना और बचाना। पाँचों में पैसा को कहीं कर रहे आप बचेड़ा पैसा ने भी खर्च ही कर रहे। घर में आचो काम आ गयो, घरों काम आ गयो, कहीं भी काम आ गयो, पैसा ने कहीं कर रहे आप। ऐसा आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, एक ही चीज से परेशान है, उसका एक ही कारण है खर्चा, सही है। अब खर्च करने का अपना तरीका क्या है? बाजार, पैसा तो बाजार में खर्च होता है ना सब। अब बाजार के आप और हम सब क्या है? कस्टमर। कस्टमर यानी कष्ट से मरता रहे वो होता है कस्टमर। बाजार से किसी भी दुकान से जो सामान लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिटेलर शॉप। कहीं वो दुकान वालों घर सामान ला रहे हो, यो ले रहा हो होलसेलर लोग, सही है साहब। होलसेलर वाले के वहां से ये सामान लेके आता है, होलसेलर वाला घर पे बनाता है, ये लेके आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजेंट से, कोई अजमेर ला रहे हो, कोई भिलवाड़ा ला रहे हो, सही है सब। भिलवाड़ा अजमेर वाला वो
क्या अपने घर पे बनाता? नहीं बनाता। वो लेके आता है स्टेट के जो एजेंट होते हैं, राजस्थान को अलग है, गुजरात को अलग है, महाराष्ट्र को अलग है, वहाँ भी एजेंट है ना, वो सामान यहाँ से सप्लाई होता है और इनके पास जो सामान आता है वो आता है फैक्ट्री से। फैक्ट्री सामान बना रही है, इन लोगों के बीच में होते होते ग्राहक तक पहुँचता है। सही है, ये एक व्यवस्था है। इनके बीच में एक आदमी और होता है जो करता है प्रचार। टीवी पे ऐड आ रही, कपड़ा मुँह ले साबुन तक, टॉयलेट शॉप मुँह ले, टॉयलेट आवा जो धोबा का जो लिक्विड आवा ना वाकू ले, हर चीज को टीवी में ऐड आएगा। आवा ना साहब, हर चीज का टीवी में ऐड आता है। कहीं यो ऐड करवाओ फ्री में की या पैसा ले, पैसा ले, ये सब पैसा ले रहा। ये व्यवस्था का बीच में ये सब पैसा ले रहा। लेकिन अंदर में आपने एक चीज बताई, हमारा हाथ में जो पेन है ना बाजार में 10 रुपये में मिल रहा है साहब, कतरा ना, तो कंपनी कतरा में बना रही है ना, 5 रुपये में कंपनी बना रही है और कस्टमर तक कतरा में आ रही हो, ग्राहक तक 10 रुपये। बीच में कतरा जा रहा है ग्राहक का 5। अगर इन्हें आप परसेंटेज में बात करा ना, 50% में प्रोडक्ट बन रहा है, 100% यानी 100% का महीना ग्राहक तक आ रहा है, बीच में कतरा जा रहा है 50%, यानी आप और माँ का आधा पीछे ये लोग खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? ये बीच वाले। ये बीच वाले व्यक्ति 50% ऐसा खा रहे हैं और ये व्यवस्था है, इसे कोई नहीं बदल सकता। भाई सामान चाहे वटू ले रहा हूँ बाजार में, जो दुकान वटू लाऊं, सीधी सी बात यही है ना। सॉरी, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यापार है, सदियों में चलता है। सही है। आज आप और हम सब जिस चीज की बात करने के लिए, ये एक दुकान है, मैं आपको एक दूसरी दुकान का एड्रेस दे रहा हूँ, उसमें ऐसा है, वो कंपनी सामान बना रही है। कंपनी ने कहा कि मैं आपके आसपास के एरिया में एक दुकान लगा दूंगी मेरी खुद की, और ग्राहक को कहा इस कस्टमर को कस्टमर नहीं रख के एसोसिएट बायर है ना, खरीदार बना दिया। क्या बना दिया? खरीदार। खरीदार को यहाँ से सामान, जो कंपनी की दुकान है ना, यहाँ से सामान लेना है। यहाँ पे भी सामान 50 में बन रहा है, इस सामान की लागत तो वही रहेगी ना, खर्चो तो वही आए, सामान बढ़ावा के भी। कस्टमर ने क्यों पहले भी 100 रुपया खर्च कर रहा है, आज भी 100 रुपये ही खर्च करना। कतरा 100 तो पहले ही खर्च हो रहा है, आज भी 100 रुपये ही खर्च करना। अब बात आ रही है, ये 50 रुपया जो बीच में जा रहा आप पहले, वह अब बच गया। ताकि दुकान, कंपनी सामान बना रही, कंपनी की दुकान है, तो कंपनी यह कह रही कि अगर मैं कोई दिल्ली में सामान बनाई हूँ तो उन्हें भिलवाड़ा तक या अजमेर तक पहुँचा तो खर्चो तो आए, खर्चो आई ना, फ्री में तो कंपनी भेजे उन्होंने, तो खर्चो आए तो कंपनी क्यों 5% में ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रक वर्गा का या का जो भी खर्चो होगा ना, वो 5% जोड़ ली। तो अब 50 में 5 गया तो कितना बच गया? 45। ये 45% पैसा बच में बचेड़ा है, पहले ये लोग खा रहा है, अब अटे कोई बोल बच में बच गया ना। तो कंपनी कह रही कि जो कस्टमर जो भी अडू सामान लेगा आई, जो भी वहाँ आधार कार्ड दे, ये 45% पैसे में बचा वाला दे दे। अब बताओ 45% पैसा लेना चाहे या नहीं लेना चाहे? इसको एक छोटा सा उदाहरण बता दो आपने कि भाई साहब आपने अपने गांव में ब्याज बटा कोई काम करे, तो आप एक बार सोचो 2 रुपया ब्याज का लेवल, जिका महीने तो वो अमीर है तो जाए, है वो नहीं है, अटा कंपनी कतरा दे रही है अपन, तो आप भी हो सका थोड़ा करना भी ना, एक दिन में वही नहीं हो सका। तो ये 45% पैसा किका है, किका ही पाचा आप नहीं मिल रहा, लेना चाहो या नहीं लेना चाहो? yes, ताकि ये 45% पैसा बीच वाला ये लोग खा रहे। आप बता जो अपने गांव में छोटी दुकान लेती है, जो मोटी हुई नहीं होगी, कल आज भी छोटी मोटी या अतिरिक्त चीज है। ये 2 दुकानें हैं, एक दुकान को सामान ले पाऊँ अपना पैसा जा रहा है, एक दुकान को सामान ले पाऊँ पैसा बचा आ सके। आप बता जो कसी दुकान को सामान लेना चाहो आ सके विमू लेना चाहो ना। आप एक छोटा बच्चा ने भी अगर उठा पूछ ले ना कि बेटा 2 दुकानें हैं, विमू पैसा जा रहा है, विमू सामान लावा, कल पैसा आ सके विमू सामान लावा, उगे के जब आवे। एक छोटा बच्चा ने 10 रुपये देव वो झटके ले ली, ताकि 10 रुपये की वैल्यू भी नहीं ध्यान में। आप 1-1 रुपये में कभी दिमाग में लगा, एक बार सोच देख जो कि रोज है ना, एक घर में 5 जना अगर 1-1 रुपये भी भेड़ो करें तो 5 रुपया रोज का भेड़ा है, महीना का 150 रुपये है। अरे सोचने वाली बात, केवल 1 रुपया के ऊपर बात करें। अगर इन्हें कैलकुलेशन में अगर आप सही समझा ना तो 45% है ना, 100 रुपये में 45 रुपया बचा आपको मिल रहा है, आप और मैंने लेना चाहे। यह बात समझ में आएगी?
इस सिस्टम का अंदर है ना, यह अतिरिक्त बात समझावा के लिए आज माने बटू अट्टा आना पड़ो। आपका बीच में यो ही काम है ना, भंवर जी है, प्रभु जी है और भीम जी है, यो कर रहा है ना। आज ये दुकान बदल ली थी, कहीं कीधो साहब दुकान बदल ली थी है, वे भी यह बात बता सकता आपने, और वे कहा बताया ताकि वे खुद आज समझ रहे हैं ना कि ये 45% पैसा कशा आ रहा, कहीं हेरो कहीं नहीं हेरो, सही है। इका अंदर कहीं हेरो, ये जो 45% पैसा है ना, ये आपने मिली 10-20% तक तो कैश छूट कहीं मिल रही साहब, कैश छूट वह कशान है मैं आपने बता दूँ। 100 रुपया को सामान कोई भी ला रहे आप बाजार में, 100 रुपया पूरा दे रहे, आपने अटर 90 देना कितना। अब बताओ अटू लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, सब पहली जो हाथ थी वहाँ छूट। कशो भी प्रोडक्ट है ना, बाजार में 10 रुपये की साबुन कतरा में दी 10 में, आपने अटर 9 रुपया में मिली छूट है बिल्कुल। पहली छूट तो यार विका बचे विका मीनू 50 पैसा, एक साबुन में 50 पैसा और आपने खाता में आ सका 10 रुपये वाले में, तो वह साबुन कितना की पड़ेगी आपने बाजार में 8.5 में कोई साबुन दे, अटा 8.5 में एक साबुन मिल सके शुरुआत में। 10-20% छूट होगा बाद में 10-32% आपने खाता का महीना जो आप प्रोडक्ट लाओ ना, ये प्रोडक्ट लाभाओ, सही है। आज तक मिला कि दूसरा यहाँ पे फायदा है पैसा, यहाँ पे आपको एक रॉयल्टी के रूप में इनकम आती है। रॉयल्टी का मतलब है आपका ट्रैक्टर की जो रॉयल्टी कहते हैं ना रेत की, आप वही जान रहे हैं। रॉयल्टी है 3 प्रकार की। रॉयल्टी का मीन्स होता है काम करो एक बार पैसा आएगा बार बार। रॉयल्टी 3% लोगों ने मिला है, वह है एक तो लेखक जो किताब लिख दी थी, वही किताब भी की मानो पैसा मिली, सही है आप लिख सका किताब। दूसरा है वैज्ञानिक, कश्य भी आविष्कार कर दी तो ना, पंखो बना दी तो बना पाओ आप पंखो खरीद ला रहे, किसी भी कंपनी को ला रहे, इनका घर पैसा जाए आपने होगा शान का। तीसरा आदमी है जो है गायक, एक बार गानों गा दी तो वहाँ लता मंगेशकर मरी ने सबने ध्यान नहीं साल में दे पाए, क्योंकि हर महीने मरिया बच्चे भी 40 लाख रुपए के रॉयल्टी के रूप में खतरा गाना आप सुन रहा। लता मंगेशकर का गाना सबका, कोई ट्रैक्टर पे चल रहा है, कोई गाड़ी में चल रहा है, सबके चल रहा है गाना आप सुन रहे हैं, अगर पैसे जाए आपने अगर आप गानों गाओ ना तो आपने पड़ोसी गाड़िया गाड़ बोला, घर का ही गाड़िया गाड़ बोला डम जा रहा, सही है ना। तो हाँ ई का अंदर वो रॉयल्टी मिल सका, वो मिला है 3% टू ले 8%। और तीसरा का मैंने जो पैसा बटवा वो तरीको है वो है टेक्निकल। टेक्निको मतलब है वो तरीको, एक नया तरीको है ना। अब हम जिसे बना कोई चीज़ बता दी पैसा टेक्निक होती है। आपने एक ना गाड़ी पंचर है, ट्रक पंचर है, फिर ट्रक में अगर आप हारे मिल भी चला उठा ले ना ऊँचे, और एक छोटा जेक दे दो, भैया ने दे दो, वो जेक ने नीचे लगा, वो ऐसा इंसान भी जेक ने उठाई ट्रक ऊँचे हो जाए, वो ही ना उन्हें केवल तरीको टेक्निक ही नहीं केवल। एक छोटो बच्चों मिलकर भी ट्रक ने उठा दी तो आप हारे मिलकर भी नहीं उठा सका, विने केवल तरीको एक अंदर जो टेक्निक है वह है 1% ले 5% तक, ये 3 तरीका में कंपनी पैसा बांट रही है। मैं कितना बताया आपने 45%, 32 40 और 5 45, ये 45% पैसा कंपनी ये 3 तरीका में बांट रही है। लेना चाहो या नहीं लेना, सही है ना। तो आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो मेरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम की जो खूबियाँ हैं वह मैं आपका सामने शेयर की थी, और इनके बारे में आगे की जानकारी जो मेरा भाई साहब आएगा है जाना, मैं भी मेरा गुरु समझू वह बताई है। तो एक बार सुमन जी सर आएंगे, एक बार जोरदार नवरा आदमी ने करे दिखाने का टाइम को ना वो अगर 1 मिनट भी कटे डाली तो वह टाइम को वसूल के, और फ्री आदमी ना आप दिन भर कटे को बिठा लो, वैसे हम फ्री कोई भी बनना ताशा कूटवा वाला ने पूछी तो वही कि भाई मार करने टाइम कहाँ करेंगे ताश कूट रही। तो आपने नहीं बताया, सीधी सी गणित है। एक दुकान है जिसमें आप सामान ले रहे हो, एक महीने फर्क कही हो तो एक महीने छूट कौन है, एक महीने है, एक महीने पक्को बिल कौन है, एक महीने है, एक महीने कमीशन कौन है, एक महीने है। कमीशन का मतलब सब्सिडी, गैस की टंकी ली थी सब्सिडी आती, दूसरा सामान में कितनी आवे ना आवे, गैस कोई देवे गवर्नमेंट देवे, जो सरकार को अटैचमेंट है वो सब्सिडी दे,
और वो भी काम गवर्नमेंट को अटैच है। मतलब कोई फर्जीवाड़ा को काम को नहीं, रात में आप कोई सामान बना सुबह बेचे हमारा आपको कमीशन अपना खाता में आ जाए, आपने छूट मिल रही, पक्को बिल मिल रही है, कमीशन मिल रही, इका ला रहा है, आपने सब बड़ी जो ताकत मिल रही है वह है सुरक्षा। सुरक्षा को मतलब नहीं है वो आपने हमारे गुरुदेव समझाए कि क्या करना चाहे सुरक्षा आप सबने छावे में छावे भाई। सुरक्षा को मतलब नहीं है, सुरक्षा को नाम आते फिर दिमाग में एक ही नाम है LIC। अब ना कई जगह LIC वाला जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, बाद में कैसा दे मेरे बच्चे दे तो बाद में नहीं काम आए, मेरे बच्चे नहीं काम आए। और LIC अगर मान लो आपका कोई भी परिवार में से कोई हादसा हो जावे और एक बार दे दी पाची देगी दोबारा, तो एक बार कोई घर में कोई हादसा हो गयो या वहाँ मेच्योरिटी हैगी वहाँ LIC पाक गी दोबारा पैसा देवेगी, एक बार ही देवे वह एक बार ही देवे या 7 पीढ़ियाँ तक देवे, इन्हें केवल सुरक्षा और किसान मिली वो सब आपने गुरुदेव मिलाए बताए। मैं आपने रोज मिल सकूँ, आप जीतन भी आदेश कह रहे हो, मैं आपने तो गाँव में आ मैं आपने सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। देखो या कहीं पढ़ ही है कहीं ऐसा बना पढ़िया किसी भी किताब में किसी भी ज्ञान ना आवे और बना पढ़िया को तो पैसा भी ना आवे, चाहे वो पंचर निकाल दो ना हो जेटा तक सीखो को पंचर निकाल दे। आज मैंने कह दो मैं ट्यूब निकाल दूंगी पंचर निकाल दे नहीं निकाल सकते, तो बने सीखे कोई काम नहीं सीखे, वो काम सारो सीखबा को एक प्रीपेयर प्लानिंग है, एकदम वेल एजुकेटेड सिस्टम है, एक डिप्लोमो है, डिग्री है। अगर से पढ़ाई करता तक आदमी हो तो भी ना कर सको, अगर से धंधा करता तक आदमी हो तो भी कर सको, खेती करता तक आदमी हो तो भी कर सको। और एक महीना करनो कही है खानो खिलानो और बतानो 3 काम। आप कशो काम ना करे खा रहे सबका घर में लून मिर्चा आ रही मारा ना कहे ये RCM कही जैसा पहले जो जूता मोजा कपड़ा लत्ता चड्डी बनियान सब आप सब पहले इन्हें पैर को अबारू मारे जो भी पैसा आ रहा है आप लिया तो करनो कहीं लेनो खानो अच्छो लगे तो बताना। और जिन्हें भी आप बताओ अबारू आप जो भी कपड़ा की दुकान को या मिठाई की दुकान को अबारू मैं किसी पूछ लूँ मारे रामगढ़ को मिठाई लेनी तो ये दुकान का नाम बताओ ना बताओ ठीक हो बताओ जोधपुर वाला बताओ सर सब जगह मोस्ट ऑफली जोधपुर ही फेमस है ना। और जोधपुर वाला ने 100 आदमी ने भेज दो और बेटे जहाँ 100 ग्राम मावा ले तो पैसा दे कर फ्री में ले पैसा दिया सा तो जैसे 100 ग्राम ने थे बेटे भेजे जी को मतलब नहीं निकले सेठ जी की तो जेब भरी सा अटे 100 आदमी ने भेजो ने तो वे 100 आदमी का जितना भी आपका रेफरेंस आपका द्वारा जितना भी आदमी बेटे भेजेगा गया वो कुछ मुनाफो जो आपने बताया ना भाई आपने हर कस्टमर ने छूट मिल गई, हर कस्टमर पक्को बिल मिल गया, वहाँ को कमीशन वाले मिल गयो और जो सुरक्षा है वह भी हर आदमी की जनरेट हो रही। बट आपने जो आपको कमीशन है वो आपने खाली रेफरेंसेबल बिजनेस आप करने का आया है। और आज भीम जी आपने जो अटक बुलाया माने जो बुलाया वो सीधो सो कारण है क्या आदमी खुद का आदमी नहीं समझे, घर का आदमी बोली कतरो ही कहते ना भाई तू वो काम कर लो अच्छो काम हो गया तू ही कर ले थाक ना आ जाओ तो मनी दे दीजिए मैं मौज में मान लूँ तो मौज मान। तो खाली माने ये बुलाया कि मैं जो आपने बात कर रहे हैं आपने लाग जाएगा नहीं वास्तविकता में आप खाली एक आदमी ने कर रहे हो आप उदयपुर आया 4 और खाली इन्हें बुलाया तो भीम जी बीच में मजा ले गया। मीटिंग तो दूसरी जगह है भीम जी क्यों करना है माँ का गाँव में भी आओ और माँ का परिवार वालों में मिलो और बात करो देखो कोई नुकसान करना एक रुपया ना लगा 1 रुपया देना शैम्पू ले 10 रुपया देना साबुन ले तो रुपया लगा वो काम ही बनो और जेटे रुपया ना लगा बेटा कोई रिस्क नहीं भाई आज नहीं आया अगला 6 महीना भी नाम और 12 महीना भी नाम आ तो आपका लोग कहीं ले जा रहे हो कहीं ना ले जा रहे हो खाली एक जानकारी दे रहा और वहाँ आपने बेनिफिट मिली 100% स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मिली सारी जितनी भी खाबा पीबा की चीज़ें हैं जो बाजार में मिलावटी सामान मिल रहे हो आज कैसा भी घर में परिवार में जा देख लो हर बहन बेटी बेटो आदमी एक ने एक घर में बीमार लादी ने लादी वहाँ कारण नहीं है खान पान हो गई। आज आप खेता में DAP यूरिया दे रहे दे रहे मारने देसी खाद जैसे 1 बीघा में 10,000 को खर्चा हो मारने को आप 1,000 रुपया का खर्चा को खाद दे और वहाँ महीनों आप फसल में उगाड़ देखो 4 महीना का महीना वाली औकात बता देगी भैया काम की है कौन है आप खेत का ले सको आप खाबा पीबा का ले सको आप कपड़ा लत्ता में ले सको आप हर एक सामान ले ली बस डिसीजन लेना था एक दुकान बदल ली और वह दुकान प्रभु जी की रामगढ़ का महीने है रामगढ़ दिन में कितनी बार जाओ एक बार तो जाओ जाओ ना अब आप रामगढ़ में जा रहे हैं अब जितनी भी दुकानें हैं बटे वे दुकानें थाने कभी भी नहीं तो थाने कमार देवे और न थाका घरे कोई अच्छो सामान बेचने की गारंटी दे चाहे थाका काका जी की दुकान ही कानो बटो नमकीन ले और नमकीन में अगर बदबू मारती है तो काका जी ले जा दे बासरी है तो कहीं गेरी इन्हें पकड़ ले जा मैं घर ने बना रही सही गेरू गलत ये और बात भी सही है ना मैं घर थोड़ी बना रही पर 38 दिन की गारंटी है और गारंटी कोई नहीं जी का सामान में दम है तो आपने
कंवर जी की दुकान पे, प्रभु जी की दुकान पे आप बेटा है जो मोटरसाइकिल तैयार करे, बालाजी का सामने दुकान है, बटे जानो वो तो सामान लेनो अच्छो लगे तो हमेशा खानो। पहली तो आपनो स्वास्थ्य आनो चाहे, आपनी सेहत सब पहली। आपका नगर कतरो धंधो कर लो, बहाने जाओ, महीने जाओ, कहीं भी कर लो, अगर आपको स्वास्थ्य आपनो साथ में दे रहे हो तो ये रुपया की काम का कौन है। तो पहली आप खाओ, आपने अच्छो लगे तो अपना परिवार ने स्वस्थ बनो, अपना समाज ने स्वस्थ बनो, अपना गांव ने स्वस्थ बनो। और इस स्वस्थ का अभियान का अंदर आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, आपको स्वास्थ्य भी बना रहे और पैसा भी कमा रहे हैं। आप मिलता रहे वहाँ, बातें करता रहे वहाँ, जो भी आपने कहीं भी समस्या रहे, प्रभु जी, भीम जी जो भी है वहाँ साथ में बैठ रहा सब समाधान किया रहा, बात किया रहा। मैं जो गुरुदेव ने उदयपुर आया 4 बाबा समय आप अगर जत्रो समय ज़्यादा माने देवा तो आपने भी कुछ डिसीजन है ना, हर आदमी के दिमाग में एक पॉलिसी है। आज थाने में पूछ लो, आज भीम जी ने पूछ लो, महाराष्ट्र कहाँ गया, कितना किलोमीटर होगा? 850 किलोमीटर। कहाँ गया? मैंने अटक होने धंधो अटक होने ऐसा, पर जो धंधो अटक मिल रहा है वहाँ अपनी पूर्ति नहीं, अपनी पूर्ति करवा का लिए आप 850 किलोमीटर जा रहे हैं ना जा रहे। तो मैं आपने कहते तो सामान वटू रामगढ़ ले जाना तो अटू कितना किलोमीटर रामगढ़? 4-5 किलोमीटर। तो कहीं एक 10 की सामान लेवन मुंडे जाऊंगे अगर ना दिमाग। तो अगर थे बटे 5 किलोमीटर जाओ तो थाका छोरा छोरी की जिंदगी में नहीं, और खाली अटू ही ले खाओ तो जी की दुकान को ले रहे हो वहाँ की जिंदगी में नहीं। और यो नेचर है, यो प्रकृति का नियम है, आप जट दे वो फल फूली और जिगी खाली है वो खाली है, सीधी सी बात है। इका महीना आपा खुद को जिंदगी बना सका। खाली प्रभु जी की दुकान को ना, वहाँ भवन जी की अकेला की दुकान को ना था कि खुद की है। 45% का पार्टनर को ये लेबा वाला, तो पार्टनर एक ऐसा थे तो दुकान का हिस्सेदार को बना रहे हो। थाने दुकान को रामगढ़ में कोई हिस्सेदार बना रहे हो? कशी दुकान में कोई हिस्सेदार ना बना रहे, इका अंदर आप हिस्सेदार हो। तो हिस्सेदार बनवा के लिए आपने आपको आधार कार्ड, बैंक डायरी देनी, एक नंबर नोट कराना, एक नंबर लेना। भाई गैस की टंकी का नंबर है डायरी पे, मोबाइल का नंबर है, अकाउंट का नंबर है, इनका भी एक नंबर लेना। वे नंबर इस समय आगे बढ़ाए और वह नंबर इस काम चालू, वह नंबर में लेबा को तरीको सब चीज़ें मैं आपने बताऊंगा। मैं आपकी सबकी जोरदार तैयारी बीच में गुरुदेव ने इन्वाइट कर दो। नमस्कार। नमस्कार। तो आप आगे आ जाओ, मैं आपके पास में थोड़ा आगे पवन जी आपके सामने आए, थोड़ी तकलीफ होने वाली। सभी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। शंभू जी कौन है? शंभू जी भीम जी। भीम जी आप एक बार तो सबसे पहले सर के लिए ताली बजाओ कि भीम जी सर ने हमें यहाँ बैठने का मौका दिया था। और इससे पहले जो वक्ता आए ललित जी सर, हमारे सोनू जी सर, इन दोनों के लिए भी शानदार एक बार ताली बजाओ, क्योंकि पैसा कमाना बता रहे हैं और पैसा बचाना बता रहे हैं, दो ही काम बता रहे हैं ना। बाजार में आपको कोई नहीं बताया, बाजार में कैसे दिवाली हो वो स्कीम में सब है बाजार, लेकिन आपके घर में कैसे फायदा हो ये स्कीम कोई नहीं बताता। मेरा नाम उदयलाल मेघवाल हुआ, मैं पैसे से टेलीविजन मैकेनिक हूँ और पिछले कुछ समय से आज जिस सिस्टम की बात की जा रही है उसके स्टूडेंट हैं। आप जैसे अच्छे लोगों से मिल के बात करते हैं, जिसको समझ में आ जाता है वो काम शुरू कर देता है, नहीं समझ में आ जाए तो राम राम कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप सब में से मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, मेरे से ज़्यादा उम्र वाले भी हैं, आप सब मेरे गुरु हैं। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट की अपन बात करेंगे, वो बिल्कुल अपने को ध्यान से सुनना है, समझ में आए तो अमल करना है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों जी? मोबाइल सबके साइलेंट है? देख लो एक बार, और घंटी भी आए, क्योंकि आप हो सकता है 5, 25, 50 किलोमीटर से आया हो, मैं लगभग 250 किलोमीटर से आया। किसके लिए आया हूँ? आपका समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। ठीक बात यहाँ पे ज़्यादा बड़ी नहीं है साहब, केवल दुकान चेंज करने से हमारी जो ज़िंदगी है वो चेंज हो सकती है, दुकान चेंज करने से। अब क्या होता है, नए इंसान के दिमाग में ये बात आती है, चलो बात मान ली कि दुकान भी चेंज कर लेंगे, हमें फ़ायदा भी होने लग जाएगा, ये क्यों आएगा, तुम्हें क्या मिलता है, ये भी आता है। तो इसमें जैसे सर ने बात बताई कि पहला काम है खरीदारी चेंज करना, हमारी खरीद, हमारी जो खरीद है कहीं कहीं बाजार से कर रहे हैं हम,
वहाँ से नहीं करके इसकी दुकान से करेंगे तो हमें एक तो शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे। दूसरा, कुछ पैसा हमारा बचे। दूसरा फायदा इसका ये है साहब, खरीद प्लस बेचना, बिक्री। सर जो कह रहे हैं भाई आधार कार्ड दो, वो दो, उससे आपका एक नंबर मिल जाएगा आपको, वो नंबर छोटा मोटा नंबर नहीं है साहब, वो नंबर बहुत बड़ा नंबर है। पूरे भारतवर्ष में बिजनेस करने की आपको अपॉर्चुनिटी है। कोई बेरोजगार है, किसी के पास काम बड़ा नहीं है, या कोई काम कर रहा और बड़ा चाहता है, वो सब कर सकता है। इससे आपको कमाई शुरू हो जाएगी। और तीसरा जो जादू है इसमें, वो है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है काम का जाल। भाई आज हम जो कमाई कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती कर रहे हैं, 2 हाथों से करते हैं। सबका 2 हाथ, 2 हाथ, और जितना आप टाइम डालो उतनी आपकी इनकम होगी। किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे कर लो, और टाइम कर लो, 16 घंटे कर लो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, समय नहीं। अब उससे ज़्यादा करोगे तो 2-4 दिन करोगे, फिर बीमार हो जाओगे। पहले हमें किसी भी क्लास में, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया। हमने भी जब इसको नहीं देखा, जब तक हम भी यही समझते थे कि भाई ईमानदारी से मेहनत करो। माता पिता ने, हमारे समाज परिवार ने यही कहा, चोरी चकारी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से मेहनत करो। तो हम भी ईमानदारी मेहनत कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। ज़्यादातर किसान परिवार है, कितनी मेहनत करता था, रात दिन लगा रहता है कि नहीं। सर्दियों के अंदर हमारे उधर तो रात को किले करते हैं सर, गेहूं की। तो अमीर आदमी आराम से बिस्तर पे सोता है, वो किसान जो होता है वो खेतों में काम करता है। हम थोड़ा सा विचार करें, फिर भी वो अमीर नहीं है, वो अमीर है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये हमको मालूम चला इस सिस्टम में आने के बाद। कैसे मालूम चला साहब? एक तो काम की स्पीड चाहिए, दूसरा समय चाहिए, तब आप पैसे वाले बन सकते। जैसे हम थोड़ा सा समझे कि एक फैक्ट्री मालिक है, उसकी फैक्ट्री में 500 मजदूर काम कर रहे हैं, 500 आदमी काम कर रहे हैं, इसलिए वो फैक्ट्री मालिक है, पैसे वाला है। अगर उनको 500 आदमी को साइड में कर दो, फैक्ट्री मालिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ज़्यादा हाथ अगर काम करेंगे आपके साथ, तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। ये चाबी जो मिली मुझे अमीर बनने वाली, ज़्यादा हाथ आपके काम करेंगे तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। ये बात समझ में। अब ज़्यादा हाथ काम करे कैसे? हमारी व्यवस्था जो है भारत की, उसमें या तो नौकरी कर लो या व्यापार कर लो, दुकान खोल लो अकेला। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। भाई आज बड़ी फैक्ट्री खोलनी हो तो करोड़ 2-5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाएगा वो फैक्ट्री और फिर पैसा आएगा। वो हमारे पास है नहीं। तो ये जो काम है ये फ्री का काम है। क्या है? फ्री। 1 रुपया इसमें लगता नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें? जीरो। 1 रुपया हमारा लगता है। लगता क्या है? हम जो बात कर रहे हैं ये लगता है। आप जितनी ज्यादा बात करने लग जाओगे लोगों के साथ, ये आपका उत्पादन शुरू हो गया है ना। यहां आपको समझ में आ गया, आपने इसको रजिस्ट्रेशन कर लिया, सर ने जैसे बताया, आधार कार्ड दे दिया, वो भी कहीं हाथ में नहीं अपलोड होता मोबाइल पे, आजकल हाथों हाथ एक नंबर मिल जाता है। उस नंबर से हमें उस दुकान पे जाके खरीदारी करना है सामान। राशन कार्ड होता है नहीं होता हमारा? क्या सामान मिलता है? 1-2 सामान मिलते हैं, केरोसिन है, शक्कर है, यार जो भी है, गेहूँ है ना। वहाँ भी लाइन लगती है। क्यों लगती है साहब? थोड़ा फायदा होता है इसमें। अरे 500-700 प्रोडक्ट की कार्ड बन रहा है, छूट वाला कार्ड। यूँ समझ लो इसको। अगर आपको ज़्यादा कमाई करने का शौक नहीं है तो कम से कम अपनी छूट ले लो। और किसी को शौक है यार इसमें और आगे कुछ करना चाहते हैं तो फिर बताना शुरू कर दो। हैं पूरी जिंदगी में 2 आदमी को बताना है। क्या करना? 2 आदमी। ये इतना सरल काम है, लोगों ने इसको जबरदस्ती जटिल कर रखा है। सरल इतना है कि एक आदमी पूरी जिंदगी 2 आदमी का ठेका ले ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक आदमी 2 आदमी। ये आदमी भी इसके 2 का ठेका ले ले, ये भी इसके 2 का ठेका ले ले, ये भी 2 का ले ले, ये भी, ऐसे ये बढ़ता रहता है।
इसकी आदत है, इस सिस्टम की आदत है। अब हमारे साथ घटनाएं क्या हो रही वो मैं बताऊं आपको। मेरे दादाजी ये है साहब, इनकी प्रॉपर्टी है ये, इसमें इनके खेत खलियान आ गए, गाय भैंसे आ गई, रुपया पैसा आ गया, जेवर आ गए, हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको। मेरे दादाजी के 2 बेटे हुए, एक मेरे पिताजी और मेरे, समझ लीजिए। जब इनके बेटे हुए तो खुशी हुई, सबके घर में होती है, बच्चा पैदा होते हैं, हम थाली बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, होता है ना, खुशी होती नहीं होती। अब ये बेटे जब हुए 20-22 साल 25 साल के दोनों, फिर क्या करेंगे, इनका शादी करवाएंगे। वो भी खुशी वाला मामला है, शादी करवाते हैं तो भी ढोल नगाड़े पता नहीं क्या क्या करते हैं, नाचते हैं, डांस कर रहे हैं साहब, दिवाली वो हो रहा है लेकिन डांस करने वाले करते हैं, खुशी मनाते हैं। फिर 1 2 साल 3 साल के अंदर क्या होता है, इनके परिवार बढ़ेगा, फिर परिवार बढ़ता है। ये प्रकृति, इसको हम रोक नहीं सकते। भाई मेरे पिताजी के में हुआ, मेरे 2 बच्चे हुए, अब क्या करूं, उनको शादी नहीं करवाऊं, करानी पड़ेगी, प्रकृति, इसको हम चेंज थोड़ी कर सकते। तो ये तो चलता रहेगा मामला, ये हम सब समझ रहे हैं कि चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है कि इनका जैसे परिवार बढ़ा, ये दोनों आपस में बात करते हैं, पिताजी को बोल ये प्रॉपर्टी का होता है। अच्छा, ये होता है जब खुशी होती है, तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, प्रॉपर्टी के हिस्से हो रहे हैं, होती ना। अब इनके ये 2 हुए तो फिर इधर होगी कि नहीं होगी, इनके आगे और होंगे तो फिर क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन ये सिस्टम जो है ना, ये इससे अगर जीतना है तो इसी के जैसा सिस्टम चाहिए, इसी के बराबर चलने वाला सिस्टम चाहिए, तो हम जीत सकते हैं। और ये सिस्टम इसी के बराबर है। इधर जैसे इस आदमी के 2 ज्वाइनिंग हुई, खुशी हुई नहीं, और ये इनके घर की खरीदारी करेंगे, इसके नमक खत्म होगा तो ये लाएगा, इसके साबुन खत्म होगा तो ये लाएगा, इसके कपड़े खत्म होगा तो ये लाएगा, ये इनके लिए लाएंगे, लेकिन काम किसके लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा है। अच्छा, ये मान लो यूं कह दे इनको, भैया नमक मत लाना, साबुन मत लाना, ये रुकेंगे क्या? नहीं। अरे भाई हमारे घर में सामान चाहिए लो। इसी तरीके से हर आदमी के साथ ये हादसा होगा। और जब जब यहाँ खरीदारी होगी, अभी ललित जी सर बता रहे थे रॉयल्टी किसको कहते हैं, जब जब यहाँ खरीदारी होगी, इस पॉइंट पे इनकम आना कभी बंद नहीं होगा। जैसे यहाँ खरीदारी हुई, भाई भीमराज जी मैं मान लो यहाँ हूँ, सुनना इस सिस्टम की ताकत बताओ। ललित जी सर गुलाबपुरा में है, सोनू जी सर बदनौर में है, भंवर जी सर रामपुरा में है, और इनके मिलने वाले भीम जी सर ये भी रामपुरा में। अब भीम जी सर मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, पता नहीं कितने दिनों से साबुन लगा रहे हैं, मुझे क्या मालूम, लेकिन इनका हिस्सा मुझे आता है। ये चीज समझने की जरूरत है, ये यूनिक चीज है। अब क्या होता है कि सोना लेने हम कहाँ जाते हैं, दुकान सोनार के पास जाते, सुनार के पास जाते, और वही सोने के जेवर अगर कोई साइकिल लेके या मोटरसाइकिल लेके बेचने यहाँ आ जाए आप लोगे, बोले सच्चा लेके आया, ईमानदारी से सोना बेचने आया, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, नकली लाई नकली लाया होगा। और वहां जाके शोरूम जाके मुझे हो सकता है वो थोड़ा मिलावट वाला भी देते हैं, तो ले आएंगे, तो नकली पे ही हाथ, ठीक है। इसी तरीके से ये सिस्टम अभी हमारे घर में आया है। क्या होगा, हमारे घर में आया है, इसको नकली नहीं समझना, इसको असली समझना है। आने वाला समय ऐसा होगा, ये जो सीनियर साथी हैं ये एक अपना ऑफिस लगा के बैठेंगे, क्या करेंगे, ऑफिस लगा के बैठेंगे, और हमें वहाँ जाना पड़ेगा और ये पूछेंगे भैया डिग्री है कि नहीं आपके पास, M.Net, B.Net, नेटवर्क मार्केटिंग की अभी डिग्रियाँ चालू हो गई है सर, डिग्री है मेरे पास। फिर आप सही डिग्री लो, सबसे पहले तो नहीं भूलिया सही करके आओ, ऐसे परीक्षा लेंगे वहाँ बैठे बैठे ऑफिस में, फिर जाके ज्वाइन करेंगे। ऐसा समय भी आने वाला है।
अभी हमारे पास अवसर है साहब, यहाँ बड़े बुजुर्ग कह कर गए कि जिस चीज़ के अंदर हमारा कुछ लगता नहीं है, पैसा या कोई चीज़ लगती नहीं है और वहाँ से आने की कुछ संभावना है, तो हमें बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए। भाई अभी आपसे यूँ कहा जाएगा 5-10 हज़ार रुपये दो और कुछ देवे नहीं, तो आपको ऐसा लग सकता है यार पैसे डूब सकता है मेरा। यहाँ तो सीधी सी बात है, 10 रुपये का साबुन 9 रुपये में ले जाओ, 9 रुपये इधर दे दो, साबुन ले जाओ, गया क्या? सरल काम है कि हर आदमी कर सकता है, हर महिला कर सकती है, बच्चा बूढ़ा कोई भी कर सकता है। अभी कंपनी कोई कुछ नहीं मांग नहीं जाता, अभी धीरे धीरे स्ट्रिक हो रही है कंपनी, रोज नए नए आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बोल जो है हमारे पाले में है, आम आदमी के पाले में है। आम आदमी जितना जल्दी हो इस चीज़ को समझ जाएगा, आगे निकल जाएगा। बाकी पुराने ज़माने की बात करें तो लोग जो नौकरी लगाने वाले होते थे गांव गांव में जाते थे और वो नौकरी जिसको लगाते थे वो भाग जाता था, वो आगे भाग जाता था, मेरे को नहीं करनी नौकरी था, मेरे गाय भैंसे कौन संभालेगा, खेती बाड़ी कौन संभालेगा, ऐसे होता था। मैंने मेरे पिताजी से सुना कि अपने गांव में आए थे नौकरी लगाने वाले, लेकिन हम भाग गए थे। गाय भैंसे बहुत होती थी पहले, तो खेत का काम भी खूब होता था, ये होता था। अब आज देखो स्थिति क्या है, आज नौकरी लगाने वाले आते हैं कैसे, जानना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं तब जाके कि किसी की नौकरी लगती है। ये चीज़ भी इसी टाइप की है, हमारे लिए ही बनी है सर। पैसे वालों को पैसे वाले बाजार में बनाने वाले बहुत सारे बैठे हैं सर। आम आदमी को पैसे वाला बनाने वाला पहला ऐसा सिस्टम पूरे भारत में आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब ने जिन्होंने आम आदमी का ख्याल रखा। वो भी व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है साहब, ऐसी वाली बात नहीं है। भारत में बहुत बड़े बड़े घराने हैं, अंबानी हैं, बिरला है, बजाज है, बांगड़ है। किसने हमारे लिए सोचा है? सोचा क्या किसी ने? जबकि सबका सामान हम यूज़ करते हैं, जियो के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बिरला सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो सबका सामान हमने यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में किसी बड़े आदमी ने नहीं सोचा। आम आदमी के बारे में पहला ऐसा व्यक्ति जो भीलवाड़ा का है, आप में जाके देख सकते हैं, 41 बीघा के अंदर कंपनी बनी हुई है, पूरे भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हिमाचल नालागढ़ में है, सिरसा में है, जयपुर में है, बॉम्बे में है, सूरत में है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बनी हुई है। और आम आदमी के पास जाते हैं, वो कहता है कि यार मैं ज्वाइन करूँ, कंपनी बंद हो जाए तो ऐसा हो सकता है क्या? इतनी बड़ी कंपनी है, 2000 करोड़ की कंपनी है, और एक आदमी के जाने से बंद होती है। अच्छा, जो दुकान 22 साल से चल रही है, कितने साल से? 22 साल से ये कंपनी अनवरत चल रही है, और आज की तारीख में लगभग 2.5 करोड़ लोग इसमें हैं। कितने? 2.5 करोड़ लोग इसके अंदर। लोगों को साल भर पागल बनाया जा सकता है, 2 साल बनाया जा सकता है, 5 साल बनाया जा सकता है, 22 साल तक किसी को पागल नहीं बनाया जा सकता। सही है ना? तो आज ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, समझना हमें केवल ये है हमारी परचेजिंग इस दुकान से, वहाँ से हमारा फायदा भी होगा, हमारे बच्चों का फायदा भी होगा। हमने तो एक नारा बना रखा है, बाप कमाए बेटा खाए होता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। ऐसा है क्यों कि ये बाप है, मान ये इसने काम शुरू किया, ये इसका बेटा है, ये भी इसमें आया, इसका पोता है, ये भी आया, ये बाप किसी दिन यहाँ से चला गया, ये नीचे वाले जो साथ वाले हैं ये कभी खरीदारी करना बंद नहीं करेंगे। ये चला भी गया इस पॉइंट पे इनकम आना कभी बंद नहीं होती। ये इनकम इसकी नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसका नाम जब फार्म भरोगे उस समय उसमें लिखा जाता है। तो इतना शानदार और बढ़िया बिजनेस है, बिजनेस भी है, इसको अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, जैसा आप चाहो। कोई क्या मैं तो बिजनेस नहीं करूँ साहब, मैं तो इस दुकान से ला के खाऊँगा, तो भी खा सकते हो, अपना पैसा बचाओ। अपना जो पैसा बचा रहे हो आप, 2-5 हज़ार रुपये खरीदारी करते हैं हर महीने, घर में होता करता है, सबके घर में होता है नहीं होता? 5,000 की मान लो खरीदारी करते हैं, बाजार में गए 5,000 दिया, सामान लाए, काम खत्म। इस दुकान में सबसे पहले 5,000 की खरीदारी करोगे तो 45 रुपये मिलेगी, सबसे पहले 45-46 रुपये मिलेगी, फायदा होगा क्यों? उसके बाद 100-200 रुपये खाते में आ जाएंगे, कहाँ नुकसान है? एक जने को आरसीएम का आर भी नहीं बोलोगे तो भी ये तो जिंदगी में बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। बिल्कुल आपने हमें सुना, और कोई पॉइंट बाकी रह गया हो सुनो, क्लियर है? ज़्यादा अपन बात करेंगे, जितनी बात करेंगे
रात दिन करो, हाँ। समझ में आना चाहिए कि क्या है कंसेप्ट क्या है, ये अपने को करने से हमारे घर आबाद हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।